बावल संजय सिंह पत्रकार। दीनबंधु सर छोटूराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर 143वीं जयंती धूमधाम में मनाई। भाकियू के नेता रामकिशन महलावत ने बताया कि महापुरुष किसी जाति धर्म के नहीं होते, वे देश के होते हैं। मुसलमानों ने उनके किए गए कार्यों के प्रभावित होकर रहबरे आजम की उपाधि दी थी। उन्होंने मजलूम किसान, गरीब, कमीरे और निचले तबके के वंचित समाज के लोगों के लिए कार्य किया। समाज में उनके किए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके किए गए प्रयास से ही किसानों को भूमि का मालिकाना हक मिला। सरकार किसानों के नाम से वोट मांगती है, किसानों के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया। इस अवसर पर रामकिशन महलावत, महेंद्र ककरावत, सुमेर बनीपुर, रामफल सिंह महेंद्र, थानेदार हंसराज कोच, सूरजन सिंह, नवीन धिल्लन, कृष्ण कुमार, ईश्वर महलावत, राजू चौधरी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। HR81 न्यूज चैनल पर पल पल की खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। किसानों ने जो कुछ आज तक अपना हमेशा समर्पित रहे हैं देश के लिए किसान, पर उसके बावजूद भी उनको सरकार से कोई भी आई हमेशा नकारा गया है। तो और अभी तो लगातार ये बीजेपी सरकार की तीसरी पहल है कि तीसरी बार बने हैं। वो बार बार कह रहे हैं, वो झूठ का सहारा लेके बन जाते हैं और हमें गुमराह करते हैं। और आज किसानों का उन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखा। आपने देखा पीछे जो उस टाइम आंदोलन हुआ, 670 किसानों ने या 750, मैं एक्यूरेट फिगर प्रधान जी बताएंगे, उन्होंने अपनी जान दी। किसके लिए दी? देश के लिए दी। पर फिर भी आज तक सरकार ने कुछ किया नहीं, करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये जो ऊपर बैठे हैं ना, डबल इंजन वाले बोलते हैं, डबल इंजन दोनों ही महा चोर ही कह सकते हो। कहते हैं हम भाई चाय वाले नहीं, ये बहुत बेकार है देश को। मोदी जी और शाह दोनों जब तक ये बैठे रहेंगे देश का ऐसे बेड़ा गर्क होता रहेगा। खूब अच्छे से आप जानते हो, पढ़ी लिखी आज की पीढ़ी है। कहीं गूगल पे उठा के देख लो कि देश की अर्थव्यवस्था पहले कहाँ थी, आज कहाँ है। दीनबंधु चौधरी सर छोटूराम की आज 143वीं जयंती है और ये हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज इनके चरणों में पुष्प अर्पित करने का हमें सौभाग्य मिला। दीनबंधु चौधरी छोटूराम केवल किसानों के नहीं, किसी वर्ग और जाति के नहीं, बल्कि पूरे देश के ऐसे दीनहीन के नेता थे जिन्होंने आम जनता को, जिन्होंने मजलूमों को एक आवाज़ दी और उनको काफ़ी राहत पहुँचाने का काम किया। आज उनके हम ऋणी हैं और उस ऋण उनसे उन्मुक्त होने के लिए आज हम उनके चरणों में पुष्प अर्पित किया है। उनकी शिक्षाओं को हम यदि ध्यान में रखें तो आज बड़ी प्रासंगिक हैं उनकी शिक्षाएं। उनकी शिक्षाओं में विशेष रूप से उन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए ऐसे कानून बनाए, चाहे वो मजदूरों के लिए टाइम लिमिट का है, 8 घंटे काम का है, चाहे न्यूनतम मजदूरी का है, किसानों के लिए चाहे कर्जे माफ़ी का है, चाहे उनकी कुर्की को रद्द करने का है, चाहे APMC एक्ट जिस पे अभी 3 कानून ये सरकार लेकर आई, जो प्रहार किया, वो भी उन्हीं का दिया हुआ था कि किसान को एक व्यवस्था प्रदान की जाए, किसान के अनाज को मंडी में एक व्यवस्था के तहत खरीदा जाए और ऋण के लिए भी एक कानून बनाए कि जो भी ऋणदाता है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। उन्होंने तमाम उन आवश्यक चीज़ों के लिए नीलामी बंद कराई, चाहे वो उसका बैल है, चाहे उसकी घर है, चाहे उसका अतवाड़ है, चाहे उसका पशु है दूध का। ऐसी जो मूलभूत चीज़ें थी उनके ऊपर उन्होंने रोक लगाई। और जिन्होंने दुगना ऋण अदा कर दिया, 100 लिया और 200 अदा कर दिया, उसके बाद भी उसके ऊपर कितना ऋण खड़ा है, इस प्रकार उस धांधली को ख़त्म करके और काफ़ी उन्होंने किसानों को राहत दी और उनको कुर्की से मुक्त कराया। आज जो किसान हैं, आज जो ज़मीन के मालिक हैं, ये सर छोटूराम की देन है। सर छोटूराम।